कोई भी सर्जरी के पहले पेशेंट के मन में बहुत एंग्जाइटी होती है कि कितना दर्द होगा, क्या होगा, कैसी होगी। एज अ ब्रेस्ट कैंसर सर्जन मैं ये सब इमोशंस को बहुत नज़दीकी से देखती हूँ। लेकिन कोई भी सर्जरी अगर आपकी होने जा रही है तो उस सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी लेना, उस सर्जरी के लिए अगर आप पूरे प्रिपेयर्ड होते हो तो आपकी रिकवरी भी अच्छी हो सकती है एंड यू कैन फील मोर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है उसके बारे में बताने जाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको आपके सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपकी सर्जरी कौन सी होने वाली है, वेदर इट इज़ अ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी या पूरी ब्रेस्ट निकालने वाले हैं या कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है या नहीं है, आपके आर्मपिट के लिम्फ नोड्स पूरे निकालने वाले हैं या केवल छोटे 2-3 लिम्फ नोड्स निकाल के जो सर्जरी करते हैं जिसको हम सेंटिनल नोड बायोप्सी करते हैं, ये होने वाले हैं। ऐसी सारी जानकारी आपको आपके सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से या ब्रेस्ट कैंसर सर्जन से लेनी होगी। सर्जरी में कितना वक्त लगेगा, क्या ये पूरी बेहोश करके की जाएगी, इसमें कब एडमिट होना है, अस्पताल में कितने दिन रहना होगा, ये सारी जानकारी आप आपके सर्जन से ज़रूर पूछिए। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के लिए आइदर एक दिन पहले शाम को एडमिट करते हैं या अगर ये छोटी सर्जरी होने वाली है तो सर्जरी वाले दिन सुबह भी एडमिट किया जा सकता है। ऑब्वियसली इसके लिए 6 घंटे का फास्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आप कोई भी खाना नहीं खा सकते और पानी भी पीना अलाउड नहीं होता है सर्जरी के 6 घंटा पहले से। यूजुअली एनेस्थेटिक क्लियरेंस यानी प्री एनेस्थीसिया चेकअप हम पेशेंट को एडमिट करने के पहले ही कर लेते हैं, सो दैट पेशेंट के जो सारे ब्लड टेस्ट्स हैं, जो एक्सरेज है, ईसीजी है, ये सारी चीज़ें सर्जरी के पहले ही ओपीडी बेसिस पे की जाती है और एनेस्थेटिस्ट से क्लियरेंस आपको लेना पड़ता है। अगर आप कोई मेडिकल कंडीशंस के लिए दवाइयाँ लेते हैं तो प्लीज़ आप आपके सर्जन को उन दवाइयों के बारे में क्लियरली बता दें ताकि वो दवाइयाँ सर्जरी के पहले लेनी है या बंद करनी है उसकी गाइडेंस आपको आपके सर्जन्स देंगे। आपको जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ अगर चल रही है तो आइदर 3-4 दिन पहले वो दवाइयाँ बंद करनी होती है या अगर वो दवाइयाँ बंद करना सेफ़ नहीं है तो उसका दूसरा सेफ़ अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको आपका सर्जन बताएंगे। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, वो आपको आपके सर्जन्स या एनेस्थेटिस्ट बता देंगे। जिस दिन आपको सर्जरी के लिए आना होगा उस दिन आपको आपके सारे आज तक किए हुए सारे रिपोर्ट्स, सारे इन्वेस्टिगेशन के जो फिल्म्स होते हैं जैसे मैमोग्राफी हो गया या एमआरआई हो गया या स्कैनिंग होती है उसकी फिल्म्स, उसके रिपोर्ट्स अस्पताल में लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि फ़िज़िकल तैयारियां कैसी करनी है, यानी आपको अस्पताल में क्या चीज़ें घर से लानी है वो आपको मैं बताना चाहूँगी, जिसमें आपको पहनने के लिए कंफर्टेबल एक सेट ऑफ क्लोथ्स जो आप अस्पताल से जब डिस्चार्ज होंगे तो आप पहन के जा सकते हैं। ऐसे कॉटन के थोड़े लूज़ फिटिंग वाले कपड़े आपको लाने हैं। स्पेशली आपको अगर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होनी है तो आपको एक कंफर्टेबल स्पोर्ट्स ब्रा या कॉटन की एक फिटिंग वाली ब्रा आपको एक एक्स्ट्रा लाना बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनल हाइजीन की जो चीज़ें होती है जैसे टूथब्रश है या कोई डिओड्रेंट आप लगाना चाहते हो तो वो आप ला सकते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन चार्जर ये आपको जो ज़रूरी है वो आपको लाना है। आपके इंश्योरेंस रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका स्पेशली आईडी कार्ड वो लाना ज़रूरी होता है। यूजुअली कोई भी मेकअप लगाना हम अलाउ नहीं करते, स्पेशली लिपस्टिक या अगर आपने नेल एक्सटेंशन लगाए हैं तो वो पहले ही आप रिमूव करें, या नेल पेंट लगाया है या मेहंदी लगाई है तो वो अवॉइड करें, क्योंकि सर्जरी के दौरान जो मॉनिटरिंग होती है उसमें ये इसका बाधा आ सकती है। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपका इमोशनल एंड मेंटल मेकअप या मेंटल प्रिपरेशन। सर्जरी के पहले आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होगी, माइंडफुलनेस
का प्रैक्टिस करना होगा। आपके सर्जरी के लिए आपको एक साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के लिए आपको किसी फ्रेंड की या आपके लव्ड वन के साथ आपकी जो एंग्जाइटी है वो आप शेयर करें, सो दैट उनके साथ डिस्कशन करने से आपकी ये एंग्जाइटी दूर हो सकती है। सर्जरी के बाद जो आपको पेन मेडिकेशन या जो भी कोई ट्रीटमेंट की आपको सलाह दी जाएगी उसके बारे में भी आप आपके सर्जन से या आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उनसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सो दैट आपकी जो ये घर पे रिकवरी होने वाली है उसके बारे में आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। अगर किसी पेशेंट की ऐसे सर्जरी हुई है और आप उनको जानते हैं या ब्रेस्ट कैंसर का जो सपोर्ट ग्रुप है उसको आप पहले से ही ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपके मन में जो एंग्जाइटी है या आपके मन में सर्जरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप उस सपोर्ट ग्रुप में या उस पेशेंट के साथ जिनकी ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनके अनुभव से भी आपकी ये मेंटल और इमोशनल प्रिपरेशन सर्जरी के लिए अच्छे से हो सकती है। सो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के लिए अगर आप इमोशनली, फिज़िकली एज वेल एज ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हो तो आपकी ये सर्जिकल जर्नी है ये कंफर्टेबल हो सकती है। किसी की अगर आप किसी को जानते हो जिनकी ये ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होने वाली है तो आप उनके साथ ये शेयर करें। ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और हेल्पफुल हो सकता है। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। थैंक यू।